CH-74 सकल मास्टर। अगर वो इस तरह की पूछताछ जारी नहीं रखना चाहता था तो मानव बस जवाब दे सकता था कि वह सिन्हा परिवार से है। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। भूपेंद्र सिंह राजावत वह थे जिन्होंने मुझे तीसरे मैजिक क्लब से परिचित कराया था। भूपेंद्र का नाम सुनते ही भास्कर भौचक्का रह गया, क्योंकि वह जानता था कि वह मंडली का सदस्य है। फिर उसने एक भारी आह भरी। समझा, इस बार भूपेंद्र एक बेहतरीन टैलेंट खोजने में कामयाब रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ गलत समझा है। वर्तमान में मेरा तीसरे क्लब में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। हो, यानी आप घुमक्कड़ हैं। तो क्या आप हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे? मानव एक पल के लिए अवाक रह गया, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह अचानक इस तरह की पेशकश को खारिज कर देगा। है। मानव ने सिर हिलाया। मेरा अभी किसी भी समूह में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे नहीं लगता कि इसीलिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है। अपना मुंह खोलने से पहले भास्कर एक पल के लिए झिझका गया। आप एक जादूगर की तरह लग रहे हैं जो कम से कम 5 सितारों तक पहुंच गया है। क्या मैं सही हूं? मैं इससे इनकार नहीं करूंगा। भले ही उन्हें 7 सितारों के आधे रास्ते के रूप में माना जा सकता था, ये कहना गलत नहीं था कि वह कम से कम 5 सितारा जादूगर है। मानव ने सिर हिलाया। भास्कर की टकटकी और तेज हो गई। आप देवताओं के बारे में कितना जानते हैं? हे भगवान, क्या यह एक रहस्य नहीं माना जाता है? थोड़ा सा। फिर बातचीत बहुत लंबी नहीं होगी। बहुत पहले नहीं, प्रयागराज में देवताओं के निशान पाए गए थे। मानव की आंखें ठंडी हो गईं। क्या निशान? सटीक होना। वे कट्टरपंथियों के निशान थे जो उनकी पूजा करते रेट। वे ऐसे लोग हैं जिनका जीवन और चेतना देवताओं द्वारा नियंत्रित होते हैं, लेकिन इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि उनमें से एक प्रेरित था। तुम नहीं जानते। वे ऐसे लोग हैं जिन्हें देवताओं द्वारा सीधे चुना गया था। वे उन्हें प्रेरित कहते हैं। वे देवत्व की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम हैं जो मूल रूप से देवताओं के लिए अनन्य थे। ये पहली बार था जब मानव ने उनके बारे में सुना था। कम से कम वे लगभग 4000 साल पहले नहीं थे। प्रयागराज के जादूगर आर्यन के नियंत्रण वाला क्षेत्र है। एक सम्मान क्या है? आप वास्तव में सकल के बारे में कुछ नहीं जानते हैं? भास्कर ने सिर हिलाया और समझाया। बल सम्मान। सीधे शब्दों में कहें तो वे केवल अधिकारी हैं। इससे ऊपर सकल मास्टर हैं जिन्हें प्रमुख माना जा सकता है, और सकल राउंडर जो कमांड में दूसरे स्थान पर हैं। उसने अभी अभी सुना था कि भूपेंद्र सिंह भी एक फोर्स ऑनर था। वो 7 सितारों के स्तर पर था, जिसका अर्थ था कि एक कार्यकारी होने के लिए कम से कम समान स्तर पर होना चाहिए। तब सकल मास्टर और सकल राउंडर के उससे अधिक मजबूत होने की संभावना है। मानव ने ये पूछने का फैसला किया कि उनकी वापसी के बाद वह सबसे ज्यादा उत्सुक थे। सकल मास्टर्स किस स्तर पर हैं? भास्कर ने अपने चेहरे पर अवाक अभिव्यक्ति के साथ एक पल के लिए मानव को देखा। मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। सकल मास्टर का स्तर ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं जानता हूं। मानव की नज़र में भास्कर कोई ऐसा जादूगर नहीं था जो किसी के भी सामने घुटने टेक दे। ये स्पष्ट था कि वो कम से कम 6 स्टार स्तर के जादूगर तक पहुंच गया था। वो उत्सुक था। आधा साल नहीं, 5 महीने में परीक्षा है। अगर वो वहां जाते तो उनके पास सकल मास्टर से मिलने का अच्छा मौका होता, जिन्होंने उनके और उनके करीबी दोस्तों के नाम लिए। ये वे लोग थे जो शायद वर्तमान युग में देवताओं के बारे में सबसे अधिक जानते थे, और इस बात की प्रबल संभावना थी कि उनके पास उनका सामना करने की शक्ति भी थी। इसलिए ये वे लोग थे जिनसे उसे मिलना था। मानव को विश्वास नहीं था कि उन्होंने उन नामों का इस्तेमाल विशुद्ध रूप से अतीत के नायकों की प्रशंसा के लिए किया था। 4000 साल पहले के नायक इंसानों के लिए पौराणिक शख्सियत थे। मानव ने इसके बारे में पहले ही कई किताबों में पढ़ लिया था। स्टार क्लब के जादूगरों को दुनिया में किसी से भी अधिक बुद्धिमान होने के लिए प्रशंसा की जाती है। नितिका, जिन्होंने चुड़ैलों के बारे में दुनिया की धारणा को पूरी तरह से बदल दिया। कबीर, जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने जादुई मार्शल आर्ट का मार्ग प्रशस्त किया था, और कुमार विक्रांत, जो तलवारों के राजा के सिंहासन पर थे। और आर्यन, इतिहास में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ग्रेट मैज की उपाधि दी गई है। ध्यान और लोगों को आकर्षित करने के लिए उन नामों से बेहतर कोई चारा नहीं था। बेशक उसने उन्हें दोष नहीं दिया। देवताओं से लड़ने के लिए उन्हें हर उस तरीके का इस्तेमाल करना पड़ा जिसके बारे में वे सोच सकते थे। मानव भी उस तरीके के पक्ष में थे, लेकिन यह एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। यही कारण था कि मानव उन्हें अपनी आंखों से देखना चाहता था। यदि वह उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलता तो वह उनकी शक्ति की सीमा के साथ साथ उनके सच्चे इरादों को जान पाता।
तुमने मुझे प्रेरित की खबर क्यों सुनाई जो अभी तक मंडली में शामिल नहीं हुआ है? वर्तमान में मैजिक क्लब में कोई अन्य सक्रिय सदस्य नहीं है। आर्यन को एक आपात बैठक के लिए ठिकाने पर बुलाया गया। इस बीच एक प्रेरित के निशान पाए गए हैं। उनके इतना कहने के बाद मानव को उनके इरादे समझ में आ गए हैं। तो तुम मेरी मदद मांग रहे हो, ईमानदार होने के लिए? हाँ। भास्कर उसके सामने हाथ जोड़कर बोलता रहा। आर्यन ने मुझे आदेश दिया है कि जब तक वह वापस नहीं आता है तब तक मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन यह स्थिति अनुमान से भी बदतर है। अगर हम इसे वैसे ही रहने दें तो कुछ गांव बिना किसी निशान के लुप्त हो सकते हैं। आप मेरे जैसे किसी बाहरी व्यक्ति से मदद मांग रहे हैं, इसका कारण यह है कि क्लब में मंडली का कोई अन्य सदस्य नहीं है? सही बात है। भास्कर ने अपनी आस्तीन ऊपर उठाई, एक काला कंगन प्रकट किया जो उसकी कलाई पर कसकर बंधा हुआ था। मानव ने महसूस किया कि यह नितिका का अवशेष था। सकल को आजकल और अधिक गुप्त रूप से आगे बढ़ना है। डेमीगोड्स के हाथों 7 स्टार क्लब के सकल मास्टर की मृत्यु के बाद से वे अधिक सक्रिय रहे हैं। मूल रूप से हमें इस तरह गुप्त रूप से बात नहीं करनी पड़ती। ये सच है, आपने पहले ही देखा होगा, लेकिन दीवारों पर जादू है। ये किसी को छिपकर बातें सुनने से पूरी तरह से नहीं रोक सकता है, लेकिन आपने इसे इस तरह से डिज़ाइन किया है कि अगर कोई इसे तोड़ने की कोशिश करता है तो आप तुरंत बता सकते हैं। यह सही है। एक पल के झटके के बाद भास्कर बोला। उसने दीवार की ओर ठीक से देखा भी नहीं था, लेकिन वह अभी भी आसानी से उस जादू के वास्तविक स्वरूप को समझ पा रहा था जिसका उसने उपयोग किया था। लगता ही नहीं कि वह 20 साल का है। यह एक पुराने जादूगर से बात करने जैसा था। एनर्जी बॉल के आकार के अलावा जो धूल के एक कण से भी छोटा था, और मन की विशाल मात्रा जिसे उसने अपने भीतर महसूस किया था। भास्कर को कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति की प्रतिभा से ईर्ष्या नहीं हुई थी, लेकिन उसके सामने जो युवक था वह अपवाद बन गया। लेकिन अब वो समय नहीं था। एक पल के लिए खांसने वाले भास्कर ने आखिरकार अपने इरादे जाहिर कर दिए। निश्चित रूप से मैं आपके लिए एक प्रमुख भूमिका निभाने का इरादा नहीं रखता। मैं आपको बीमा के रूप में ले रहा हूं। बीमा? भास्कर के भाव गंभीर हो गए। दरअसल मैंने सकल में अपने सहयोगियों से मजबूती मांगी थी। वह 1 महीने पहले था। अगर यह 1 महीने पहले था। मानव की आंखों में एहसास देखकर भास्कर ने सिर हिलाया। द डार्क ग्रेमलिन, वे भी सकल का हिस्सा हैं। उसी समय वे सुदृढ़ीकरण हैं जिनका मैंने अनुरोध किया था। वास्तव में वह अब समझ सकता था कि उसने उन्हें मीनार में ताबीज की किताब को इतनी आसानी से पढ़ने की अनुमति क्यों दी। शायद यही उनके समर्थन की कीमत थी। परीक्षा में शामिल होना केवल एक औपचारिक प्रक्रिया थी। वे कहते हैं कि वे यहाँ सुदृढ़ीकरण के रूप में हैं, लेकिन मैं उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता। मैंने डार्क गोब्लिन के बारे में बहुत सी बुरी अफवाहें सुनी हैं, इसलिए मैंने आपको तूफान की बालियां पहने देखा है। मानव ने अपने एक झुमके के साथ छेड़खानी की। CH-75 मानव की मुलाकात। टाइफून इयररिंग्स जादू की वस्तुएं थीं जिन्हें मानव ने खुद बनाया था, लेकिन वे उसकी अपेक्षा से अधिक व्यापक रूप से ज्ञात प्रतीत हुए। फिर भी विवेक के ब्रेसलेट को कोई पहचानता नहीं दिख रहा था। भूपेंद्र ने इस पर ध्यान नहीं दिया था, और न ही भास्कर ने, जो अभी उसके सामने था। शायद कोई नहीं जानता था कि कर्मचारी आमतौर पर अपने कंगन के रूप में संग्रहित किया जाता था। सभी ईमानदारी में टाइफून इयररिंग्स को उच्च गुणवत्ता वाली जादुई वस्तु मानते हैं, हालांकि महान ऋषि के सदस्य अलग थे। यह विवेक का प्रतीक था, और इसकी उपयोगिता और शक्ति एक ऐसे स्तर पर थी जिसकी तुलना अन्य सभी कलाकृतियों से नहीं की जा सकती थी। यदि कर्मचारियों की उपस्थिति का पता चलता तो दुनिया में, विशेषकर घेरे में, एक बड़ी गड़बड़ी हो जाती। विशेष रूप से विवेक के उत्तराधिकारी होने की घोषणा करने वाले स्ट्रो नेकलेस की प्रतिक्रिया की आसानी से कल्पना की जा सकती है। मूल रूप से मैं आपके पास नहीं पहुंचा होता, लेकिन इस बार स्थिति के लिए ठीक से तैयार होने के लिए कम से कम 2 जादूगरों का होना सबसे अच्छा होगा। उनके वजूद पर सवाल उठने लगे। मनुष्य जिन्हें देवताओं द्वारा चुना गया था और उन्हें अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करने की क्षमता दी गई थी, क्या वो उनके बारे में एजेंट के रूप में सोच सकता था? मानव ने धीरे से अपना मुंह खोला। मैं आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन आप कार्रवाई कब करने का इरादा रखते हैं? मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि इसमें 1 सप्ताह से अधिक समय नहीं लगेगा। मुझे लगता है कि मुझे अभी और जानकारी जुटाने की जरूरत है। 1 हफ्ता इतना काफी था, लेकिन निश्चित रूप से शर्तें थीं। मैं आज से ताबीज की किताब पढ़ना शुरू करना चाहूंगा। अत्यावश्यक है। हाँ। आप कौन सी किताब ढूंढ रहे हैं? छिपाने का कोई कारण नहीं था, इसलिए उसने ईमानदारी से उत्तर दिया। कीमिया के बारे में एक किताब। कीमिया?
एक अमृत है जिसे मैं परिष्कृत करना चाहता हूँ। इस किताब के बजाय इसे बेहतर बनाने के लिए उससे मदद मांगना बेहतर होगा। मुझे लगता है कि वो कुछ समय के लिए क्लब पर रह सकती है। वह भास्कर ने सिर हिलाया। आयुषी कीमिया में एक अधिकारी है और आपको समान स्तर पर किसी को खोजने में मुश्किल होगी। मैंने उनसे बेहतर किसी का सामना नहीं किया है, खासकर जब अमृत बनाने की बात आती है। आयुषी, मानव की आंखें नम हो गईं। मानव की आंखें नम हो गईं। जाना पहचाना तो नहीं था, लेकिन नाम उसने पहले कहीं जरूर सुना था। और भास्कर के अगले शब्द सुनने के बाद वह समझ गया कि उसने नाम कहाँ सुना था। और भास्कर के अगले शब्द सुनने के बाद वह समझ गया कि उसने नाम कहाँ सुना था। वो कुछ समय के लिए क्लब पर रह रही है, लेकिन वो सूर्योदय अकादमी में एक शिक्षिका है। इसलिए मुझे नहीं पता कि वह कब जाएगी। इसलिए यदि आप पूछने जा रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप जल्दी करें। आयुषी, यह एक ऐसा नाम था जिसे उन्होंने सूर्योदय अकादमी में कई बार सुना था। वो एक उच्च वर्ग थी जो प्रोफेसर आशीष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो सकती थी, जिसे संकाय में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। लेकिन मानव ने उनसे व्यक्तिगत रूप से कभी मुलाकात नहीं की थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि आयुषी के विषय उस समय की किसी भी कक्षा से मेल नहीं खाते थे जो वो उस समय ले रहा था। वो उसके बारे में बहुत कम जानता था क्योंकि वह शायद ही कभी अफवाहों पर ध्यान देता था। प्राध्यापकों में वो सबसे कम उम्र की थी और वो एक महिला थी। वो इतना ही जानता था। आयुषी का मंच बहुत ऊंचा नहीं है, लेकिन जब कीमिया की बात आती है तो हमारे क्लब में फ्लो मास्टर भी अक्सर उसकी मदद का अनुरोध करते हैं। मुझे नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन इससे किताबों को खंगालने के बजाय बहुत समय बचाना चाहिए। भास्कर के साथ क्लब में फ्लो मास्टर्स में से एक उसके बारे में इतना शेखी बघार रहा था। मानव मदद नहीं कर सकता था, लेकिन आयुषी नामक इस महिला के बारे में थोड़ा उत्सुक था। मानव ने पूछने से पहले एक पल के लिए भास्कर को देखा। वो कहाँ है? मानव प्रोफेसर आयुषी के कमरे के सामने खड़ा था। छठी मंजिल पर यह 20वां कमरा था। उसने उसके साथ उसी मंजिल पर रहने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन क्या उसने कभी 6वीं मंजिल पर लावण्या के अलावा किसी महिला का सामना किया था? मानव ने उनकी स्मृति को टटोलने की कोशिश की, लेकिन पाया कि वास्तव में ऐसा ही था। उसने दरवाजे पर दस्तक देने का फैसला किया। हाँ हाँ। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो उसने एक बार फिर दस्तक देने का फैसला किया। हाँ हाँ। अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। मानव ने दरवाजे पर थोड़ी जोर से दस्तक दी। प्रहार प्रहार। तभी उसे अंदर से किसी तरह की आवाज सुनाई दी। एक गड़गड़ाहट की आवाज के बाद एक महिला की आवाज में एक श्राप और कुछ टूटने की आवाज दिखाई दी। मानव ने एक कदम पीछे लिया और इंतजार किया। क्लिक करें। दरवाजा खुला और उधर से एक महिला ने बाहर देखा। महिला के गंदे बाल और सूजी हुई आंखें थीं, और वे आंखें जलन से भरी मानव को घूर रही थीं। आप क्या चाहते हैं? आप प्रोफेसर आयुषी सही हैं? हाँ, मैं फ्लो मास्टर भास्कर से एक सिफारिश प्राप्त करने के बाद आया था। मैंने सुना है कि आप कीमिया में एक अधिकारी हैं और मैं पूछना चाहता हूँ। मैं इसके बारे में नहीं जानता। मैं व्यस्त हूँ, इसलिए चले जाओ। ये कहने के बाद उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन मानव ने उसे रोकने के लिए अपना पैर रख दिया। वो इस तरह के उपद्रव से नफरत करता था, लेकिन वह इसे जाने देने की स्थिति में नहीं था। एक पल के लिए उन दोनों ने आंखें मिलाईं। आयुषी ने आहें भरने से पहले कुछ बार दरवाजा खींचा, यह महसूस करने के बाद कि यह बलपूर्वक करना असंभव था। तुम कौन हो? CH-76 अमृत का निर्माण, मानव सिन्हा। मैं सिन्हा परिवार हूँ। हाँ, मुझे नहीं लगता कि तुम राज सिन्हा हो। इसके बारे में सोचो। अनुराग ने मुझे बताया था कि उसका एक छोटा भाई था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अनुराग सिन्हा को जानती हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो अनुराग सिन्हा को जानती हो। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें सिकोड़ लीं, लेकिन जल्द ही उसने आहें भरी और अपना गंदा सिर खुजलाया। कल से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं और फिर छोड़ दें? मैं बहुत व्यस्त हूँ। मानव ने उसका कमरे तक पीछा किया। आयुषी का कमरा बहुत बड़ा था। ये मानव के कमरे से लगभग 10 गुना बड़ा लग रहा था जिसमें मानव रह रहा था। यह कोई कमरा नहीं, बल्कि एक प्रयोगशाला थी। हालांकि यहाँ किताबों के पहाड़ थे, जादुई सामग्री जो अजीब गंध देती थी, और कांच की बोतलें हर जगह बिखरी हुई संदिग्ध रंगों के तरल पदार्थ को संग्रहित करती थीं, जिससे अंतरिक्ष वास्तव में बहुत छोटा लगता था। इन सबसे ऊपर यहाँ अंधेरा था और धूल की गंध ले जा रहे थे, जैसे कि यह अच्छी तरह हवादार नहीं था। आयुषी ने अपने हाथ से कुछ धूल साफ की। आयुषी ने मानव से कहा, जहाँ चाहो वहाँ बैठो। वो मानव को कहाँ बैठाना चाहती थी? मानव ने जबरन एक सीट बनाई और उस पर बैठ गया।
आयुषी ने तब बल्कि खुले रवैये के साथ बात की। हालांकि मैं उत्सुक हूं कि आप क्या चाहते हैं। मैं व्यस्त, थका हुआ और चिड़चिड़ा हूं, इसलिए अनावश्यक आगे पीछे काटें और मुद्दे पर आएं। मैंने सुना है कि आप कीमिया में एक अधिकारी हैं, खासकर जब अमृत के निर्माण की बात आती है। जब अमृत की बात आती है तो तीसरे मैजिक क्लब के मास्टर अनमोल भी मुझसे तुलना नहीं कर सकते। उसने गर्व की कोई अभिव्यक्ति दिखाए बिना ये कहा, जैसे वो दिखावा करने के बजाय बस सच बोल रही हो। इस तरह का रवैया वे ही दिखा सकते हैं जिनका आत्मविश्वास दृढ़ विश्वास में बदल गया हो। मानव ने उससे सवाल पूछने से पहले एक पल के लिए विचार किया। मन द्रव का निर्माण, क्या आप ये कर सकते हैं? बेशक। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप इसे बना सकते हैं, लेकिन अगर आप सही, शुद्ध तरल निकाल सकते हैं। आयुषी की आंखें बदल गईं और उसने मानव को जो टकटकी लगाई वह अब दिलचस्पी की थी। ऐसा लगता है कि आप कीमिया के बारे में कुछ जानते हैं। जिस तरल शोधन प्रक्रिया का मानव ने अभी उल्लेख किया था वह एक जटिल कार्य था जिसने शीर्ष कीमियागरों को भी निराश किया। इसके अलावा, अगर उन्हें कीमिया का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता तो वे इसका उल्लेख भी नहीं कर पाते। आयुषी ने कंधे उचकाए। यह संभव है। मैंने बिना किसी सहायक के 100 मिलीलीटर तक शुद्ध तरल अपने आप निकाला है। उसमें मुझे आधा दिन का समय लगा। 100 मिली? क्या? मानव मदद नहीं कर सका लेकिन कुछ प्रशंसा महसूस की। एक सामान्य जादूगर के लिए 2 सहायकों की मदद से भी आधे दिन में लगभग 10 मिलीलीटर निकालना संभव हो सकता है। ऐसा लगता था कि जब कीमिया की बात आती है तो क्लब मास्टर से आगे होने के बारे में उसका बयान कोरी शेखी नहीं थी। ऐसा लगता था कि जब कीमिया की बात आती है तो क्लब मास्टर से आगे होने के बारे में उसका बयान कोरी शेखी नहीं थी। साथ ही ये देखना आसान था कि आयुषी किस तरह की इंसान है। वो ज्ञान की तीव्र इच्छा के साथ जिज्ञासु मन की अवतार थी। जनता शायद उसके साथ एक गीक की तरह व्यवहार करेगी, लेकिन मानव को इस तरह के लोगों के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। मानव निश्चित था, इसलिए उसने वो बोतल निकाली जिसमें तोरकुंटा का दिल था और उसे एक गंदी मेज पर रख दिया। आयुषी ने बोतल को एक अनिच्छुक अभिव्यक्ति के साथ देखा। वो क्या है? तुम अपने आप जांच क्यों नहीं करते? आयुषी ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं और धीरे से बोतल की जांच की। फिर धीरे धीरे उसकी आंखें चौड़ी होने लगीं। नहीं, निश्चित रूप से। एक सेकंड रुको। सचमुच? शायद वो उन बातों को समझ नहीं पा रही थी जो वह कह रही थी। आयुषी ने अविश्वास से भरी अभिव्यक्ति के साथ छोटी बोतल को देखा। क्या मैं इसे छू सकती हूँ? जैसे ही मानव ने सिर हिलाया, उसने धीरे से बोतल उठा ली, जैसे कि धीरे धीरे खोलने से पहले वह एक बड़ा खजाना पकड़े हुए थी। ये सुंदर रंग, इतनी शक्ति, फिर भी एक हाथ में पकड़ा जा सकता है। इससे निकलने वाली गर्म गर्मी, यह क्या बदतमीजी है? वो 1000 साल पुराने ड्रेक का दिल है। अनुमानित मन एनर्जी ME लगभग 100,000 है। 100,000। आयुषी का दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। अगर यह 100,000 था तो इसका मतलब था कि इसमें औसत जादूगर की ऊर्जा का 100 गुना था। इतनी छोटी बोतल में इतनी शक्ति कैसे समा सकती है? कांच की बोतल एक अद्भुत जादू उपकरण भी है, लेकिन उससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि वह इतनी शुद्ध और संवेदनशील ऊर्जा को एक कांच की बोतल में स्थानांतरित करने में सक्षम थे। हालांकि यह सरल लग रहा था, यह एक टूटे हुए कांच के जार को उसके मूल आकार को बनाए रखना कठिन था। आयुषी ने मानव को थोड़ा संदेह के साथ देखा, लेकिन वह अपनी अभिव्यक्ति से कुछ भी नहीं बता पा रही थी। उसने सावधानी से बोतल वापस मेज पर रख दी। ऐसा लगता है कि उसकी पिछली सुस्त उपस्थिति ने ऊर्जा को एक विस्फोट दिया है। उसने थोड़ी उत्साहित अभिव्यक्ति के साथ मानव को देखा और कहा, तो तुम क्या चाहते हो? इसे एक अमृत बनाने के लिए जिसे तुम ले सकती हो? तुम पागल हो गए हो क्या? मानव ने हंसते हुए कहा, आपकी अभिव्यक्ति अन्यथा कहती है। आयुषी ने उसके गाल को छुआ और पाया कि उसके एहसास के बिना उसका मुंह एक उत्तेजित मुस्कान में फैल गया था। ये सिर्फ एक आदत है। सभी कीमियागर ऐसे ही होते हैं, और मैं ऐसा नहीं कह रही हूं। तुम पागल क्यों हो? शोधन की कठिनाई पहले से ही अधिक है, लेकिन वास्तविक समस्या सामग्री है। दूसरी बात, ठीक है, मुझे बाकी सब कुछ मिल सकता है, उनमें से ज्यादातर अभी यही हैं, और जो चीजें मेरे पास नहीं हैं, उन्हें पाना बहुत कठिन नहीं है। आयुषी ने यह कहते हुए अपने कमरे के चारों ओर देखा। यह बिखरा हुआ और गंदा लग रहा था, लेकिन यह वास्तव में अपने तरीके से व्यवस्थित था। जिस क्षण से उसने अमृत बनाने के उसके इरादों के बारे में सुना, उसने अपने दिमाग में शोधन प्रक्रिया को फिर से बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन एक चीज है जो हम नहीं ढूंढ पाएंगे, ऐसा कुछ जो नहीं मिला। आयुषी ने सख्त भाव से उसकी ओर देखा। एक फीनिक्स का पंख।
आपके चेहरे पर उस बेवकूफ़ अभिव्यक्ति को देखकर आप जानते हैं कि सही होना कितना मुश्किल है। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप सिर्फ फीनिक्स से मिलने या मारने से प्राप्त कर सकते हैं। आप इसे केवल तभी प्राप्त कर सकते हैं जब वे अच्छे मूड में हों, लेकिन उन्हें काल्पनिक जीव कहा जाता है क्योंकि कोई नहीं जानता कि वे महाद्वीप पर कहाँ हैं। मानव ने फीनिक्स पंख निकाला जो उसके बैग में था। हाँ। आयुषी की पुतलियां हिल गईं। वह लड़खड़ाती रही और ऐसा लगा जैसे वह सुसंगत वाक्य नहीं बना पा रही थी, जैसे वह टूट गई हो। आपको और क्या चाहिए? थोड़ी कमजोर आवाज में बोलने से पहले आयुषी ने एक पल के लिए अपना मुंह बंद कर लिया। एक सहायक जो मेरी सहायता करने के लिए काफी उत्कृष्ट है। उनके मंच के अलावा मन नियंत्रण के लिए उनके पास एक प्राकृतिक प्रतिभा होनी चाहिए। उन्हें कम से कम एक एनर्जी बॉल को एक नाखून के आकार में आसानी से संपीड़ित करने के स्तर पर होना चाहिए। आयुषी के सामने एक एनर्जी बॉल अचानक प्रकट हुई और तब तक संकुचित होने लगी जब तक कि यह एक नख से भी छोटा नहीं था। आयुषी ने एक आवाज में बोलने से पहले एक पल के लिए अपना मुंह खोला। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा ने अपना शरीर छोड़ दिया हो। आप कब शुरू करना चाहते हैं?